अगर आपने कोई भी चीज अभी जस्ट पढ़ी है तो वो चीज आपको रिटेन रहेगी 100% एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जो रिटेंशन पावर है वो 100% होगी। लेकिन जैसे ही आप उस वाली एक्टिविटी से बाहर आएंगे, उस प्रक्रिया से बाहर आएंगे, तो समय के साथ साथ आप उस चीज को भूलना स्टार्ट कर देंगे जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप उसको ऑलमोस्ट भूल चुके होंगे। ना इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्या है कि मेरे को ये कर्व जैसे यहां पर 100% था, फिर 80% आया, इसको फिर वापस 80, 90 और 100% तक लेके जाना है। इसका मतलब क्या? आपको एक रिवीजन की जरूरत है, और एक रिवीजन जब आप करेंगे तो क्या होगा, यही फिर कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। फिर आप समय के साथ भूलना स्टार्ट करेंगे, फिर आप इस कर्व को ऊपर की तरफ लेके जाइएगा, फिर आप समय के साथ भूलना स्टार्ट करेंगे, फिर आप इस कर्व को ऊपर की तरफ लेके जाइएगा। तो इसका मतलब देख रहे हैं, जब आप थर्ड रिवीजन में आ गए तो आपका ये देखिए आपको कितनी चीजें रिवाइज हो चुकी है, ये गैप इंक्रीज होता जा रहा है ना। इसका मतलब आप जितनी चीजें रिवाइज करेंगे उतना इंक्रीज होगा। बट देयर इज अ टेक्निक फॉर द रिवीजन। मतलब जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। और आज के सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट इन ऑर्डर टू गेट द सक्सेस, रिवीजन इज द की। बट व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ द रिवीजन? व्हाट इज दैट प्रॉपर मेथड? वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर सेशन। सो क्या जो रिवीजन की स्ट्रेटजी है, शुड इट बी द रैंडम रिवीजन, कि हम रैंडमली चीजों को रिवाइज करने लग जाएं, या फिर वेदर देयर इज अ प्रॉपर साइंटिफिक मेथड फॉर द रिवीजन? सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स and I will provide you a strategy कि आपको कैसे रिवीजन करना है। एंड स्पेशली दिस सेशन इज वेरी क्रूशियल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम, भले ही वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। एंड इनफैक्ट आई मस्ट से कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है और अगर वो जीएस की तैयारी कर रहे हैं और अपने रिवीजन में वो उनको परेशानी हो रही है कि रिवीजन को प्रॉपर रिवीजन कैसे करें, कितने टाइम बाद रिवीजन होना चाहिए, कैसे रिवीजन होना चाहिए, सो इन सब चीजों के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और ये वाला सेशन हर उस एस्पिरेंट के लिए यूजफुल है जो कि जीएस में जिन्हें लगता है कि हम चीजों को भूल रहे हैं। देखिए, नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी पर्टिकुलर सेशन, लेट मी टेल यू, सबसे पहला, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए जो सीक्वेंस होनी चाहिए, वो मैं बार बार अपने सेशंस में दोहरा चुका हूं कि वो सीक्वेंस इसी ऑर्डर में होना चाहिए जैसे मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन आपको कैसे करना है, सबसे पहले उसमें अंडरस्टैंडिंग पे ही फोकस करना है दोस्तों। केवल और केवल हार्डकोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। जब आप अच्छे से चीजों को समझ जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रिवीजन आता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्रैक्टिस आता है। ये मैं मल्टीपल टाइम्स अपने सेशन में बता चुका हूं आपको। ये ऐसे ही होनी चाहिए सीक्वेंस। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग वाइज को किसी भी चीज को नहीं पढ़ा है तो आप चाहे रिवीजन कितने बार भी कर लीजिए, कितने मल्टीपल टाइम जो मैं मेथड बता रहा हूं ये फेल हो जाएगा, ये अप्लाई नहीं होने वाला है। ये मेथड जो अभी मैं सेशन में आपको बताने वाला हूं, ये सेकंड स्टेप आएगा जब आप सारी चीजों को अच्छे से समझ चुके होंगे। तब आपको रेगुलर इंटरवल के टाइम में, और जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो रेगुलर इंटरवल में उस मेथड को फॉलो करेंगे, तब जाकर के आपकी अच्छे से रिवीजन होगा और आपकी रिटेंशन कैपेसिटी, जो ये आपने चीज समझी है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म तक वो मेमोरी और वो चीज आप अपने दिमाग में स्टोर करके रख पाओगे। सो याद रखिएगा, जो मैं आज के मेथड बताने वाला हूं आपको, ये आपको तभी वर्क करेगा जब आपने इससे पहले वाला स्टेप किया हो अच्छे से, मतलब चीजों को अच्छे से समझा हो। अगर यहीं पे आपने गड़बड़ की है, चीजों को जल्दबाजी में पढ़ा है आपने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कंप्लीशन आपने चीजों को पढ़ा है, बस फिर ये मेथड काम करने वाला नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं पर एग्जिट कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइंटिफिक रिवीजन मेथड को समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड अ थिंग कि हमें रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है। आप बोलेंगे कि रिवीजन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम चीजें भूल जाते हैं। आई विल से यस, बट वी आर एजुकेटेड, वी नीड टू साउंड लाइक एजुकेटेड एज वेल, है ना। हमें समझना पड़ेगा कि हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक प्रिंसिपल में देखते हैं, पढ़े लिखों के एंगल से देखने का और समझने का प्रयास करते हैं इसको, ठीक है। सो देखिए, हम रेगुलर रिवीजन, स्पेस इंटरवल में रिवीजन, एक साइंटिफिक मेथड में रिवीजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसमें भूलने की भी पावर है। आप बोलेंगे पावर और वो भी भूलने की, ये तो पावर कैसे हो सकती है? आई मस्ट से कि यस, भूलने की एक पावर है, ये भी माइंड की एक पावर है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप सारी चीजें याद कर रहे हैं, सारी चीजें तो बैड मेमोरीज भी तो हैं, बैड थॉट्स भी तो हैं, बैड मेमोरीज भी हैं। वो बैड मेमोरीज अगर आपके माइंड में हमेशा रहे तो आपका माइंड तो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, आप कभी कोई चीज इफेक्टिवली काम ही नहीं कर पाएंगे। ये आपका जो मेंटल फैकल्टी है तो काम कर ही नहीं पाएगा ठीक से, नहीं, और आपका ये फेल हो जाएगा। मेंटल जो कैपेसिटी आपकी जीरो। सो जो आपकी जो भूलने की जो पावर है, ये भी एक पावर ही है, इसलिए मैं इसको एक पावर बोल रहा हूं। लेकिन ये हर चीज में अप्लाई हो रही है। आपकी माइंड को तो थोड़ी ना पता है इस पावर को कि ये चीज माइंड के लिए यूजफुल है और ये चीज माइंड के लिए यूजफुल नहीं है। सो वो सबको बराबर रख के चलता है। अब नाउ हाउ आई नीड टू एंश्योर कि कुछ चीजें याद रहे लॉन्ग टर्म तक, कुछ चीजें समय के साथ हम भूल जाएं।
तो मुझे पता है कि क्या चीज मेरे लिए यूजफुल है। उसको अगर मैं कोई किसी भी चीज को भूल रहा हूं एक समय के बाद, अब नाउ मैं उसको एक इंटरवल के टाइम अगर उसको रिवाइज करता हूं, बार बार रिवाइज करता हूं, तो मेरी जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं उनमें जो कनेक्शन है, जब भी मैं किसी चीज को पढ़ता हूं या किसी चीज को रिवाइज करता हूं, तो न्यूरॉन के कनेक्शन में वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और एक कनेक्शन बनता है, एक न्यूरल नेटवर्क सा बनता है माइंड में। अब जब ये थोड़ा थोड़ा धुंधला होना स्टार्ट होता है, ये कनेक्शन दो न्यूरॉन्स के बीच में, मैं फिर से रिवाइज करता हूं और इसको फिर से वायर को स्ट्रॉन्ग करता हूं, फिर से ये थोड़ा कमजोर पड़ेगा, मैं फिर से रिवाइज करूंगा, फिर से इसको स्ट्रॉन्ग करूंगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा 4-5 रिवीजन के बाद कि ये जो नेटवर्क है, ये जो कनेक्शन आपने बनाया न्यूरॉन्स के बीच में, जो आपने इंफॉर्मेशन स्टोर की थी, वो अब एक जाल बना लिया उसने और अब वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। सो इसीलिए पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि हमारा दिमाग में जो भूलने की जो पावर है वो काम कैसे करती है। सो चलिए अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाउ लुक एट दिस कर्व, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कर्व इन द साइकोलॉजी। देखिए, अगर आपने कोई भी चीज अभी जस्ट पढ़ी है तो वो चीज आपको रिटेन रहेगी 100% एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जो रिटेंशन पावर है वो 100% होगी। लेकिन जैसे ही आप उस वाली एक्टिविटी से बाहर आएंगे, उस प्रक्रिया से बाहर आएंगे, तो समय के साथ साथ आप उस चीज को भूलना स्टार्ट कर देंगे, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप उसको ऑलमोस्ट भूल चुके होंगे। नाउ इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्या है कि मेरे को ये कर्व जैसे यहां पर 100% था, फिर 80% आया, इसको फिर वापस 80, 90 और 100% तक लेके जाना है। इसका मतलब क्या? आपको एक रिवीजन की जरूरत है, और एक रिवीजन जब आप करेंगे तो क्या होगा, यही फिर कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। फिर आप समय के साथ भूलना स्टार्ट करेंगे, फिर आप इस कर्व को ऊपर की तरफ लेके जाइएगा, फिर आप समय के साथ भूलना स्टार्ट करेंगे, फिर आप इस कर्व को ऊपर की तरफ लेके जाइएगा। तो इसका मतलब देख रहे हैं, जब आप थर्ड रिवीजन में आ गए तो आपका ये देखिए आपको कितनी चीजें रिवाइज हो चुकी है, ये गैप इंक्रीज होता जा रहा है ना। इसका मतलब आप जितनी चीजें रिवाइज करेंगे उतना इंक्रीज होगा। बट देयर इज अ टेक्निक फॉर द रिवीजन। मतलब यहां पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, जो पहला मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, दिस इज कॉल्ड कि रेगुलर और स्पेस्ड रिवीजन। इसका मतलब आपको एक टाइम इंटरवल के तहत आपको रिवाइज करनी है चीजें। तो क्या वो टाइम इंटरवल रैंडम होना चाहिए क्या? नहीं, इट मस्ट नॉट बी रैंडम। आपको एक स्पेस्ड और रेगुलर इंटरवल में, जो माइंड के और जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द इफेक्टिव वे फॉर द रिवीजन एंड यू शुड फॉलो दिस पर्टिकुलर रिवीजन स्ट्रेटजी, उसके तहत आपको एक समय इंटरवल और एक अवधि के तहत आपको रिवीजन करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अभी कोई किसी चीज को पढ़ा है, जस्ट आपकी रिटेंशन पावर 100% है, इस कर्व पे जाइएगा। मैं आपको ये वाला सबसे पहला पॉइंट समझा रहा हूं कि रेगुलर और स्पेस्ड रिवीजन का मतलब क्या है। तो अब देखिए, आपने किसी भी चीज को पढ़ा, अब जैसे ही पढ़ा 24 आवर्स के अंदर उसी चीज को दोबारा दोहराइए। मतलब अभी आपने अगर क्लास की है, अपनी एक क्लास की है, तो क्लास करने के जस्ट बाद ही उसको दोहराइए। मतलब विद इन 24 आवर अगर आपने उसको दोहराया तो आपके जो आपके माइंड है उसमें रिटेंशन कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। अब वो थोड़े टाइम तक आपको याद रहेगी। अब देखिए, फिर जब जैसे आप भूल रहे हैं तो फिर नेक्स्ट एक हफ्ते बाद, या एक हफ्ता मतलब लगा लीजिए 6 से 7 या 8 दिन के अंदर, और हफ्ता ही पकड़ लीजिए आप, 7 दिन के अंदर उसको दोबारा से रिवाइज करिए। क्योंकि अब जो है, अगर आप उसको रिवाइज करेंगे तब आपकी रिटेंशन कैपेसिटी और जो भूलने की, और जो ये देखिए भूलने वाली, जो अगर आप रिवाइज नहीं करते तो यहां पर कर्व यहां तक आ सकता था भूलने वाला, लेकिन आपने जब एक बार रिवाइज किया तो अब ये गैप बढ़ गया। इसका मतलब इतनी चीजें तो आपको याद हो चुकी है, केवल इतनी भूलेंगे आप। फिर उसके बाद 7 दिन बाद, आप 1 महीने बाद, तकरीबन 1 महीने या 4 हफ्ते के बाद फिर से रिवाइज करिएगा, और फिर उसके बाद 6 महीने या 5 महीने के बाद रिवाइज करेगा। मतलब क्या है कि 4 रिवीजन का मैंने आपको बोला, 4 रिवीजन में एक 24 घंटे के अंदर, एक 6 से 7 दिन, मतलब एक हफ्ता लगा लीजिए, एक 4 हफ्ते लगा लीजिए, और फिर उसके बाद 6 महीने, 5 से 6 महीने में अगर आप ऐसे रिवाइज करते हैं तो मैक्सिमम रिटेंशन कैपेसिटी है आपके माइंड में। बट याद रखिएगा, ये सारी चीजें यूजफुल आपके लिए तभी है जब आप वो फर्स्ट स्टेप अंडरस्टैंडिंग वाला अच्छे से करते हैं। अगर आपने चीजों को अच्छे से नहीं समझाया तो आप रट्टा से कितने बार लगा लीजिए, कुछ नहीं होगा। अगर आपने ऐसे 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 उसको चीजों रिवाइज किया, यस यस यस, तो फिर कुछ चीजें नहीं होने वाली है, फिर बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट अंडरस्टैंडिंग वाला, उस पर आपका ध्यान जरूर होना चाहिए, उसके बाद ये स्टेप फॉलो होता है। ठीक है, नाउ अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये कंप्लीट। नाउ अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये क्या है? स्टार्ट विद जस्ट 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट्स। सो ये क्या बोलना चाह रहे हैं आप? स्टार्ट विद जस्ट 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट्स। देखिए, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप अपनी तैयारी करें, लेट्स सपोज कि आपने आज से अपनी तैयारी शुरू की है और आपने बैच ज्वाइन किया, और भी कहीं से भी बैच ज्वाइन किया, आई विल से कि अनअकैडमी से बैच ज्वाइन करेगा। अगर आप अपनी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी से जुड़िएगा। बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट रिसोर्सेज है, नेटफ्लिक्स लाइक मॉडल है, आप कर सकते हैं अनअकैडमी से। और आपका बैच अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो आपके बैच में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। मैं अगर होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर जस्ट 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, बिकॉज अगर मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं तो आई एम गोइंग टू ईट एन एलिफेंट बिट बाय बिट और पीस बाय पीस। मैं एक बार में उसको खाने का प्रयास नहीं करूंगा कि
पहले दिन ही मैं 4 क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहा हूं, जीएस 1 2 3 4 या फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन सबकी क्लासेस एक साथ करने का प्रयास करूंगा मैं। नहीं, एक बार में एक ही सब्जेक्ट को पकड़िएगा। मान लीजिए पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, किसी भी इन सब्जेक्ट में से इन 4 वो जो मेन जो सब्जेक्ट है इनमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट को चूज करिएगा। एक सब्जेक्ट को चूज करने के बाद उसको पिक कीजिए और उसमें मान लीजिए जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सबको रिवाइज करिएगा, मतलब उनको पढ़िएगा, उनको पहले अपने नोट्स बनाइएगा और फिर रेगुलर इंटरवल से उनको रिवाइज करेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, 1 या 2 सब्जेक्ट ही उसको उठाइएगा और उनको 1 या 2 महीने या 2.5 महीने में उनको कंप्लीट करिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, देखिए क्या बताया कि आपने मान लीजिए 4 सब्जेक्ट उठा लिए और अब 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब 4 सब्जेक्ट में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसके 1 घंटे में रिवीजन कर लिया, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरे घंटे में तुरंत रिवीजन, तीसरा सब्जेक्ट उसका रिवीजन, चौथा सब्जेक्ट पढ़ा, आपने उसको रिवाइज कर लिया तुरंत, ठीक है, मान लिया। 7 दिन बाद आप फिर से रिवाइज करेंगे और तब तक इतना सारा कंप्लीट हो चुका होगा, 7 चौक 28, मतलब आपको 28 चीजें एक हफ्ते में रिवाइज करनी है। अब 1 महीने के बाद आपको इतनी सारी रिवाइज करनी है, माइंड को इतने सारे टास्क दिख रहे हैं बहुत ज्यादा कि यार ये तो इनफाइनाइट है, तो संभाल ही नहीं जाएंगे, और माइंड क्या करेगा, प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट करेगा, चीजों को त्यागना स्टार्ट करेगा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और आप एक नेगेटिव साइकिल और नेगेटिव लूप में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट एक बार में उठाएंगे तो अच्छे से होगा, समझ के होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी, रिटेंशन पावर ज्यादा होगी, रिवीजन करने में आसान होगा, सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मजा आएगा। सो प्लीज ट्राई टू गो फॉर 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। और आपको लगे कि 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, 2 लीजिएगा, 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करिएगा, बट उससे ज्यादा प्लीज डू नॉट गो फॉर दैट, क्योंकि आपके रिवीजन में वो बाधा क्रिएट करेगा, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेथड क्या है, एक्टिव रिकॉल और ब्लटिंग मेथड। नाउ ये क्या है, देखिए जब आप रिवाइज कर रहे हैं, पहला रिवीजन कर रहे हैं, जब दूसरा भी और तीसरा भी जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं, तो ट्राई टू गो फॉर द एक्टिव रिकॉल। मतलब ऐसा नहीं कि आपके सामने बुक रखी है और आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, नहीं, बुक में देखिएगा टॉपिक, उसके आप सब टॉपिक अपने माइंड में रिकॉल करने का प्रयास करिएगा। एक तो मेथड ये है कि आप उसको रिकॉल करने का प्रयास करिएगा कि यस उसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स थे, उन सब टॉपिक्स में कौन कौन सी चीजें थी, क्या क्या की कंसेप्ट्स थे, आप उसको रिकॉल करिएगा अपने माइंड में, उसको बंद करके, खोल के नहीं, उसको बंद करके। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड, कि आप उसको अपने माइंड को मजबूर करें कि रिकॉल करके बताइए क्या है, जो भी आप में इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर किया था, अब उन न्यूरॉन्स को आप एक्टिवेट कर रहे हैं, और जैसे आपके न्यूरॉन एक्टिवेट करेंगे तो वो और स्ट्रेंथन होंगे और मजबूत होंगे, तो इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। और ब्लरिंग मेथड, आप इसमें एक और टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। एक तो एक्टिव रिकॉल हो गया ऐसे सोच करके विदाउट लिखे, एक एक्टिव रिकॉल होता है माइंड और हैंड के कोऑर्डिनेशन से। उसमें क्या होगा, आपके पास एक नोटबुक है या फिर कोई पेन एंड पेपर है, और जो भी आपने रिवाइज किया उसको आप फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से आपको रिवाइज कर रहे हैं आप उसको, और जब आप ऐसे रिवाइज करते हैं तो आप एक्टिवली उस चीज में एंगेज होंगे, और जैसे आप एक्टिवली उस चीज में एंगेज होंगे, उससे जुड़ेंगे, आपको एक कनेक्शन फील होगा, और वो मैक्सिमम रिटेंशन कैपेसिटी आपके माइंड में रहेगी, और जो न्यूरॉन मैंने आपको बताया, जो डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे में इंफॉर्मेशन स्टोर है, वो ब्रिज और भी ज्यादा मजबूत होगा आपका। इसलिए इस टेक्निक को, एक्टिव रिकॉल की टेक्निक को फॉलो करिए। भले ही आपका मन करे तो ऐसे करिएगा कि बुक को बंद करके या फिर नोटबुक को बंद करके अपने खुद के नोट्स को बंद करके उसको रिवाइज करिएगा, या फिर ये जो आपका मेथड है ब्लटिंग मेथड, राइटिंग डाउन द इंपॉर्टेंट थिंग्स वाया द फ्लो चार्ट एंड डायग्राम मेथड्स, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द प्रूवन रिवीजन टेक्निक्स। और इससे अगर आप अपने जो सब्जेक्ट है उसको रिवाइज करते हैं तो आपको मैक्सिमम रिटेंशन कैपेसिटी रहेगी दोस्तों। सो इसको फॉलो करिएगा, ये दिस इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल, और मैं आपको सारी चीजें बताऊं समझा भी चुका हूं। एंड यस, अगर आप यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़िए। मैं आपको बेनिफिट भी बता चुका हूं कि अनअकैडमी से जुड़ने के बेनिफिट क्या है। अनअकैडमी पर जो अभी फिलहाल ऑफर है आपके लिए वो क्या है कि एट जस्ट 19,999, जिस पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और अगर आप ये कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इसका मतलब आपको इससे कम में 12 महीने का यूपीएससी का पूरा जो कोर्स है उसका एक्सेस मिलेगा आपको 12 महीने के लिए। उसके साथ साथ आपको 12 महीने का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री मिलेगा। मतलब इतने रुपए में वाया डिस्काउंट यूजिंग दिस कोड आपको 24 मंथ्स का वो मिलेगा सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का। और ये ऑफर लिमिटेड पीरियड ऑफर है दोस्तों, हरी अप। एंड यस, मैं बैचेस के बारे में आपको अवगत करा देता हूं अनअकैडमी के। अनअकैडमी पर आप जिस भी मीडियम में चाहे तैयारी कर सकते हैं, जिस भी टाइम चाहे तैयारी कर सकते हैं, जिस टीचर से चाहें उस टीचर से तैयारी कर सकते हैं। जो प्लेटफॉर्म पे अभी टीचर अवेलेबल है आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। जो प्लेटफॉर्म पर पहले थे और उनके कोर्सेज अभी हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस वहां पर हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इजंट इट ब्यूटीफुल, डोंट यू थिंक सो? इंडिया के बेस्ट जो भी एडुकेटर्स अभी तक जो पास्ट में रहे पिछले 9 साल से अनअकैडमी की हिस्ट्री में, उन सबका कंटेंट, उन सबका मटेरियल अनअकैडमी पर अभी भी अवेलेबल है और आप सबको एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नेटफ्लिक्स टाइप ऑफ द मॉडल। सो इसका फायदा उठाइएगा। अनअकैडमी पर आपके पास बाइलिंगुअल बैच है जिसमें कंटेंट इंग्लिश में होगा, वे ऑफ डिलीवरी जैसे हम अभी बात करें इंग्लिश में ऐसे होगा, प्योर इंग्लिश में भी, मतलब कंटेंट इंग्लिश में प्लस वे ऑफ डिलीवरी भी इंग्लिश में, और प्योर हिंदी में, मतलब कंटेंट भी हिंदी में और वे ऑफ डिलीवरी भी प्योर हिंदी में, आपको हिंदी में चीजें लिखवाई जाएंगी। ये सारे आपके पास अवेलेबल हैं। एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके कि आप किस बैच में इंटरेस्टेड है। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड SKY50 फॉर डिस्काउंट एंड मेंटरशिप।
एंड यस, उसके साथ साथ अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करें, स्पेशली ऑप्शनल की, तो अनअकैडमी के पास जो ऑप्शनल के जो कोर्सेज है आपके लिए, वो सारे ये हैं। जैसे PSIR का कोर्स है अनअकैडमी के पास, सोशियोलॉजी का है, मैथ्स का, एग्रीकल्चर का, पबेड, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। अनअकैडमी पर आपके लिए जितने भी ऑप्शनल है ये सारे के सारे आपके सामने हैं, ये सारे अवेलेबल हैं। और हिंदी लिटरेचर है, जैसे एक मैं उधर साइकोलॉजी ऑप्शनल है, एग्रीकल्चर है, मैथ, ज्योग्राफी, और ये जो टीचर हैं इन सब टीचर के नाम है। आप अनअकैडमी की प्रोफाइल पे जाकर के चेक कर सकते हैं बिफोर ज्वाइनिंग। और जस्ट इसकी जो फीस है, अगर आप इंटीग्रेटेड वो लेते हैं जीएस के साथ इसको कनेक्ट करके, तो 27,999 रुपए में आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी मिलेगी। और सेपरेट ऑप्शनल का बैच भी आप अवेल कर सकते हैं। आप अनअकैडमी पर कॉल करके पूछ लीजिएगा, आपको सारी चीजों के बारे में अवगत करा दिया जाएगा, इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। एंड यस, उसके साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप 1,000, मात्र 1,000, 9,999 रुपए में आप मेंस का जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है उससे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन वो भी होंगे, आंसर राइटिंग के डेडिकेटेड सेशंस होंगे, ऑप्शनल टेस्ट के 4 ऑप्शनल फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और वो सारे के सारे मात्र 999 रुपए में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। सो जाइएगा, अनअकैडमी के जितने भी ऑफर है उन सबका लाभ उठाइएगा। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।